माइंडस्पार्क के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि सीए अपने लॉगिन आईडी से प्रत्येक नन्ही कली द्वारा माइंडस्पार्क में किए गए कार्य को विस्तार पूर्वक कैसे देख सकती है। तो चलिए इस वीडियो में इन प्रश्नों के माध्यम से हम स्टूडेंट रिपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है, स्टूडेंट रिपोर्ट क्या है? और दूसरा होगा, इस रिपोर्ट को माइंडस्पार्क में सीए कब देख सकती है? हमारा तीसरा प्रश्न है, इस रिपोर्ट को माइंडस्पार्क में देखना क्यों आवश्यक है? और हमारा चौथा सवाल, सीए इस रिपोर्ट में नन्ही कली के बारे में क्या देखेंगी और कैसे देखेंगी? स्टूडेंट रिपोर्ट में सीए प्रत्येक नन्ही कली द्वारा माइंडस्पार्क में किए गए कार्य का कुल समय, उनका वास्तविक लर्निंग लेवल तथा प्रत्येक टॉपिक पर किए गए कार्य की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकती है। इस रिपोर्ट को प्रतिदिन देखना आवश्यक है क्योंकि इस रिपोर्ट को देखने से सीए को पता चलेगा कि कौन सी नन्ही कली ने किस टॉपिक पर अपना कार्य पूरा कर लिया है, कितने प्रश्नों को हल किया है और उनमें से कितने प्रतिशत प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, प्रश्नों को पढ़कर या समझकर उत्तर दे रहे हैं या नहीं। तो आइए अब हम यह जानते हैं कि सीए इस रिपोर्ट में नन्ही कली के बारे में क्या देखेंगी और कैसे देखेंगी। इस रिपोर्ट को देखने के लिए टैबलेट के नांदी स्टूडेंट ऐप में सीए अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालें। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद विषय का चयन करें। अगला स्क्रीन जो रिपोर्ट का होम पेज है, उसके नीचे 4 विकल्प में से स्टूडेंट विकल्प पर क्लिक करें। अगले स्क्रीन पर स्टूडेंट रिपोर्ट में उपलब्ध नन्ही कली अनुसार माइंडस्पार्क में यूसेज रिपोर्ट को देखें। इसको देखने के लिए ऊपर बाईं तरफ कक्षा को सिलेक्ट करें जिस कक्षा का आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं और फिर अपने अनुसार तारीख को चुनें। तारीख के नीचे नेम और क्लास के सामने एरो पर क्लिक करके बॉक्स में टोटल यूसेज को चुनें। नीचे आपके प्रत्येक नन्ही कली द्वारा माइंडस्पार्क में लगाए गए कुल समय का विवरण यहाँ प्राप्त होगा जो मिनट में है। अब उसी बॉक्स में दोबारा से एरो पर क्लिक करके मैथ लेवल या हिंदी लेवल सिलेक्ट करें तो आप प्रत्येक नन्ही कली का विषय अनुसार वास्तविक लर्निंग लेवल देख पाएंगे जो उनके लेवल टेस्ट देने के बाद प्राप्त होगा। अब हम आगे चलते हुए नन्ही कली के नाम पर क्लिक करेंगे तो अगले स्क्रीन पर उस नन्ही कली के विभिन्न टॉपिक में किए गए कार्य का विवरण देख सकते हैं। स्क्रीन के बीच में 3/4 लिखा है और 69 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि उस नन्ही कली ने 4 टॉपिक में से 3 पर कार्य कर लिया है और उसे कुल 69 स्पार्की अब तक मिले हैं। स्पार्की, अब स्पार्की का मतलब क्या है? स्पार्की का मतलब है कि अगर कोई नन्ही कली लगातार 3 प्रश्नों का जवाब सही देती है तो उसे 1 स्पार्की मिलेगी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर नन्ही कली ने कुल 69 बार लगातार 3 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, इसीलिए उसे 69 स्पार्की मिले हैं। अब हम आगे इसी स्क्रीन में नीचे की ओर बढ़ते हैं और नेम के सामने एरो पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां 4 विकल्प दिखाई देंगे जो है प्रोग्रेस, टोटल क्वेश्चन, टोटल अटेम्प्ट और एक्यूरेसी। प्रोग्रेस विकल्प से आप यह जान पाएंगे कि नन्ही कली कितने टॉपिक पर अपना कार्य समाप्त कर लिया है और कितना अभी बाकी है। जब आप उसी बॉक्स में टोटल क्वेश्चन को चुनेंगे तो यह पता चलेगा कि नन्ही कली ने कुल कितने प्रश्न किस टॉपिक में किया है। जब आप उसी बॉक्स में टोटल अटेम्प्ट को चुनेंगे तो यह पता चलेगा कि नन्ही कली टॉपिक अनुसार कुल प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को हल किया है। अंत में उसी बॉक्स में एरो पर क्लिक करके एक्यूरेसी को चुनते हैं तो यह
पता चलता है कि नन्ही कली ने कुल प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का जवाब सही दिया है। अर्थात कुल मिलाकर सीए को इस रिपोर्ट में से प्रत्येक नन्ही कली द्वारा माइंसपाक में किए गए कार्य की जानकारी विस्तार पूर्वक मिल सकती है और जिन नन्ही कली के प्रश्नों के सही जवाब देने का प्रतिशत कम है उस पर विशेष ध्यान दे सकती है और जिनका ज्यादा है उनको और अच्छे से करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। धन्यवाद।